हेलो एंड वेलकम एट स्टडी हब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5 का जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो मेजर डोमेन्स हैं 4, वो कौन कौन से हैं। तो एज यू नो, आपने चैप्टर में डिस्कस किया है, द 4 मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ आर, दैट इज लिथोस्फीयर, यानी कि जो आपका अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है, बेसिकली हार्ड रॉक जो है उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर। थर्ड एटमोस्फीयर, यानी कि ये क्या इससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड। एटमोस्फीयर एयर यू ब्रीथ, एंड थर्ड इज, इन तीनों कंपोनेंट के मिलने से जो थर्ड वन बना है, ये जहां मिलते हैं, जहां पे बेसिकली लाइफ पॉसिबल, दैट इज बायोस्फीयर। तो 4 मेजर डोमेन कौन कौन से हो गए आपके। फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, देन हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये क्या आपके 4 मेजर डोमेन। नेम द मेजर कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के मेजर कंटिनेंट, एज यू नो देर आर 7 मेजर कंटिनेंट, ठीक है। उनके नाम क्या क्या है। द 7 मेजर कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ आर, नंबर 1 एशिया, ये सबसे बिगेस्ट है। सेकंड यूरोप, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सिक्स्थ वन भी ऑस्ट्रेलिया, सेवंथ इज एंटार्क्टिका। ये क्या हमारे मेजर कंटिनेंट है। तो कितने टोटल 7 मेजर कंटिनेंट ऑफ द अर्थ, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 कंटिनेंट दैट लाई एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे 2 कंटिनेंट जो कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में, बेसिकली अर्थ को आपने डिवाइड किया कितने पार्ट्स में, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। 2 कंटिनेंट दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ठीक है। अर्थ जो है हमारी, दिस इज अवर अर्थ। ये मिडिल में जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, दैट इज इक्वेटर। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड ये क्या है, ये आपका सदर्न। तो यहाँ आपको क्या पूछा गया, यहाँ आपको पूछा है जो ऐसे कंटिनेंट जो कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हो, तो वो कौन कौन से हैं। 2 ही ऐसे कंटिनेंट है, दैट इज यहाँ आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, एंड यहाँ ये आपका क्या है, ये है एंटार्क्टिका। तो ये दोनों कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में। बाकी जो सारे कंटिनेंट है या तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या फिर दोनों हेमिस्फीयर में लाई करेंगे। नेक्स्ट इज, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोस्फियर। हमारे एटमोस्फियर की डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोस्फियर आर, नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, दैट सेकंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। यू सी, सबसे नंबर 1 पे ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड वन मेसोस्फियर, एंड फोर्थ इज थर्मोस्फियर, एंड लास्ट वन विल बी एक्सोस्फियर। ये क्या है, ये है हमारी डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर। वाई इज द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, इसका आंसर आपको पता होगा। बिकॉज अर्थ पे मेजोरिटी क्या है, वाटर की मेजोरिटी, यानी कि जो एक्सिस जो है, यानी कि जो कंटिनेंट और ओशंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे ओशन की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, ठीक है। दो बेसिकली अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज मोर देन 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो सरफेस है, जो कंटिनेंट है, वो कितना एरिया कवर करते हैं, कंटिनेंट्स दे कवर ओनली 29%, और ओशन जो हमारे हैं वो कितने 71%। इसीलिए ऊपर से देखने पे हमारी अर्थ जो है वो ब्लू दिखाई देती है, दैट इसीलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। लुक एट दिस, ये आपको ब्लू दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये सब वाटर है, ओशन पार्ट है, और ये है आपके, ये सारे कंटिनेंट्स हैं। नेक्स्ट, वाई इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कोल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं। अभी उसको लैंड हेमिस्फीयर इसलिए बोलते हैं, नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर जो पार्ट है वो लैंड पार्ट है। लैंड इज मोर कंपेयर टू साउथ। साउथ में लैंड कम है, वहाँ क्या है, वाटर एक्सिस में है। तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या बोलेंगे, लैंड ज़्यादा है तो लैंड हेमिस्फीयर बोलेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर बिकॉज द ग्रेटर पार्ट ऑफ अर्थ्स लैंड मास लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा 29% लैंड है अर्थ का, 71% क्या है, दैट इज वाटर। इस 29% का जो मेजोरिटी ऑफ पार्ट्स कहाँ है, वो है नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए लैंड हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, वाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि वहीं पे ही लाइफ पॉसिबल है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। ये सब तीनों कंपोनेंट जहाँ पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। इट इज दिस जोन इन विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। लाइफ की कोई भी फॉर्म है वो इसी जोन में मिलती है। तो लाइफ अर्थ पे यूनिक है और कहीं लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ इज यूनिक टू अर्थ। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारी जो ऑर्गेनिज्म है। एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। दैट इज वाई बायोस्फीयर जो है इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर्स। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। एशिया को यूरोप से अलग करती है, कौन सी है? एंडीज नहीं, ये तो साउथ अमेरिका में। हिमालय इंडिया में, तो बचा कौन सा? दैट इज यूरोल। यूरोल इज द यूरल्स। ये यूरोप जो कंटिनेंट है उसको एशिया कंटिनेंट से सेपरेट करता है। कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से जो कंटिनेंट है नॉर्थ अमेरिका से कैसे लिंक है? वो क्या है? स्ट्रेट? नो, स्ट्रेट तो वाटर बॉडी होती है। कैनल? कैनल भी वाटर बॉडी होती है। वो क्या है? लैंड पार्ट होती है। दैट इज इस्थमस। लैंड का नैरो पार्ट जो दो बड़े कंटिनेंट को जोड़ता है, दैट इज इस्थमस। तो दिस इज आंसर। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमोस्फियर बाई परसेंट। एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन नहीं, सेकंड नंबर पे। कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही कम है, दैट इज 0.04%। तो दैट इज आंसर विल बी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे मेजर जो गैस है एटमोस्फियर की वो है। सो द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक। अर्थ का वो डोमेन जिसमें सॉलिड रॉक्स मिलती है, वो कहाँ मिलती है? एटमोस्फियर में नहीं, यहाँ तो गैसेज है। हाइड्रोस्फीयर वाटर से बिलोंग करता है, वाटर बॉडीज को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो बचा क्या? दैट इज लिथोस्फीयर। दिस विल बी द आंसर। लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड रॉक कहाँ मिलती है? लिथोस्फीयर में। विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट? एशिया इज द लार्जेस्ट, so this will be answer. Fill in the blanks. The deepest point on the earth is in the Pacific Ocean. अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन में, वो कौन सा है? दैट इज मरियाना ट्रेंच। दिस इज द आंसर। एंड सेकंड, द ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। कौन सा ओशन एक कंट्री के नाम पे है? दैट इज इंडियन ओशन। द इज ए नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। कौन सा जोन है जो लाइफ को सपोर्ट करता है? दैट इज बायोस्फीयर। दिस इज द आंसर। सो द कंटिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर। एशिया और यूरोप को साथ में मिला के क्या बोलते हैं? प्लस एशिया यूरोप, दैट इज यूरेशिया। यूरेशिया। द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ। सबसे हाइएस्ट कौन सी है? दैट इज माउंट एवरेस्ट। सो थैंक यू फॉर बीइंग वॉचिंग। एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।